गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। कहो पंडित सूचा कवन ठाऊं। कहो पंडित सूचा कवन ठाऊं। जहाँ बैस हो भोजन खाऊं, जहाँ बैस हो भोजन खाऊं, कवन ठाऊं। कहो पंडित, कहो पंडित, कहो पंडित, कहो पंडित, कहो पंडित, कहो पंडित, सूचा कवन ठाऊं। सूचा कवन ठाऊं, सूचा कवन ठाऊं। किसी भी इंसान को अछूत नहीं कह सकते हैं, पर यह हजारों सालों से प्रथा एक चल पड़ी किसी को अछूत कहना। पर कबीर जी ये समझा रहे हैं, तेरा मन अछूत हो गया है, क्योंकि मन गलत ख्यालों का भोजन खाता है। अछूत मन तेरे अंतर आत्मे में, जहाँ पर खुदा, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह बसता है, उस मंदिर में अछूत मन नहीं जा सकता। अपनी ये अछूत पुण्य वाली, अनटचेबिलिटी वाले गलत, मंदे, कूड़े, गार्बेज ख्यालों को छोड़ के आ, खोट को निकाल के आ। देन यू कैन गेट द एंट्री भगवान के, गॉड के, खुदा के दरबार के अंदर तेरे को एंट्री मिल सकती है। अब अपने ख्यालों को, कूड़ को, मैल को छोड़ना, अनटचेबल से टचेबल बनना है। टच किससे करना है? उपासन क्या होता है? अपने आसन से ऊपर उठ जाना। टच किससे करना है? मेरे मन ने मेरे भगवान, गॉड, खुदा, अल्लाह जो अंदर रहता है, फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माए, जो मेरे अंदर गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु रहता है, वो लोगों के अंदर रहता है। अब लोगों के साथ मैं तब टच कर सकता हूँ, शेक हैंड तब कर सकता हूँ, आगोश में तब ला सकता हूँ, जब पहले मैं अपने अंदर के खुदा और वाहिगुरु से, गॉड से मिला हुआ हूँ। तो अपने उसके साथ टच करना होगा। उसको टच करने के लिए मेरे को अनटचेबिलिटी वाले ख्याल हटाने होंगे। वेरी सिंपल। अनटचेबिलिटी वाले ख्याल आज कबीर जी ने बताए। तू गलत ख्यालों का भोजन खाता है, गलत ख्यालों के भोजन से तेरी मत तेरी माँ बनी। ये मत बायोलॉजिकल मम्मी जी की बात नहीं चल रही। गलत ख्यालों से तेरी डिसकंटेंटमेंट वाले फादर बने। अब इन दोनों ने मिलके तेरे को पैदा किया और तेरे बहन भाई पैदा किए। तेरे सारे ख्याल, तेरे सारे ऑर्गन्स और ये सारे अनटचेबल हो गए। और ये अनटचेबल कैन नॉट टच द गॉड। ये खुदा और वाहिगुरु राम के साथ एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं। और जो खुदा, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह के साथ, अंदर वाले के साथ एम्ब्रेस करना सीख लेता है, वननेस विद गॉड, एक्सटेसी, अंतर आत्मे जो मिले मिलया कहिए सोई। अब ये अपने अंदर के भगवान से, गॉड, खुदा से मिल गया ना, अब ये लोगों के साथ मिल सकता है। किसी के लिए भी अनटचेबल नहीं है, क्योंकि ये किसी को अनटचेबल नहीं बोलता है।
इसको सब खुदा के बंदे नजर आते हैं। इसको दो दो लोचन पेखा हूँ हर भी नवरना देखा नजर आता है। इसको कट कट में हरजू बसे नजर आता है। हर इंसान में, हर भगवान के खुदा के बनाए हुए इंसान में भगवान गॉड खुदा अल्लाह शाह बहराम रहता है। तो किसी को अछूत मत बोला कर, अपने आप अछूत ख्यालों को हटा दे। वेरी सिंपल। लोग तीर्थ पे नहाने जाते हैं पर अछूत ख्याल वापस ले आते हैं। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पावलक थी नात्या दोए पा चढ़ियस होर, बाहर तोती तुमड़ी अंदर विष निकोर, साध भले अणनात्या। चोर से चोरा चोर, चोर नहाने जाते हैं तीर्थ पे। जो घर बैठे साफ हो गया, जिसने घर बैठे अपनी अनटचेबिलिटी को ठीक कर लिया, उसको तीर्थ पे नहाने जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अंदर के तीर्थ पे स्नान कर लिया। राइट? गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुर्मत मैल हीरे, सतगुर पाइया पूरा नावण, पशु परेतों देव करे। यस, इधर आइए सर। मन को निर्मल रखने के लिए तरीका बताइए कि जैसे कि बच्चे के दिन से अपने को निर्मल रखेंगे और छोटा बच्चे से भी बड़ा होने तक अपने को निर्मल रखने से तो घर निर्मल हो जाएगा और पूरा परिवार जैसे निर्मल रहेंगे। तो पहले से ये शिक्षा अगर दिया जाएगा हर अनुष्ठान में, एजुकेशन में, तो सब निर्मल हो जाएंगे। तो उसका तरीका बताइए किस तरह से उसको शिक्षा दिया जाएगा जो सब निर्मल हो जाएंगे। आपका नाम? अशोक कुमार दर्जी। अशोक कुमार जी जो पूछ रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसे लगता है हमने किसी को शिक्षा नहीं देनी है। मुझे अपना मन निर्मल करना है। मैं अगर अपने आप को ये शिक्षा दे सकूं, बस चैरिटी बिगिंस एट होम। इतना ही काम जरूरी है बस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, और हम इसी टास्क को नहीं करते हैं। मैं अपने आप को नहीं समझाता और दूसरों को समझाने के लेक्चर मुझे आते हैं। इसी को तो पंडित बोलते हैं इस शब्द में। कहो पंडित। बाहर के एक इंसान को मंदिर में जो काम कर रहा है उसको पंडित थोड़ा ना बोल रहे हैं इस शब्द में। सो हम किसी को शिक्षा नहीं देंगे। हम अगर माता पिता हैं तो हम जो शिक्षा मुझे मिली है मैं उसको प्रॉपरली जी लूँ, दैट्स इट। हमको ऐसे लगता है बच्चों को सिखा दे कोई, बच्चों को ठीक कर दे कोई। अब मुझे बताओ, आज का नौजवान बच्चा बोलता है पिता को, मुझे समझ में आ गया है शराब नहीं पीनी, पर पिता बोलता है अरे 40 सालों से हम लोगों के यहाँ पर शराब पीकर आते रहे हैं, आज हमारे घर में प्रोग्राम है, क्या हम शराब ना पिलाएं? बच्चे को सिखाना है या पिता को? बच्चा बोल रहा है पिताजी मैंने दाज नहीं लेना, बाप बोल रहा है हमारी कुल को गाली लगेगी, लोग बोलेंगे इनके बेटे के पास कोई ताकत ही नहीं थी, पढ़ा नहीं था, या शायद काना होगा या कोई नुक्स होगा। ये अंदर खाने चुप करके कहीं से गरीब लड़की को ले आए हैं, इनको देखो दाज भी नहीं मिला। हम दाज भी मांगते हैं और वो बोलते हैं 5 जने आना, हम 500 लेके जाते हैं। वो बोलते हैं हम सादी रोटी देंगे, हम बोलते हैं मुर्गा ज़रूर देना। वो बोलते हैं हम 1 लाख भी नहीं दे सकते, हम बोलते हैं 5 करोड़ ज़रूर देना। बड़ों को सुधारना है या बच्चों को? बड़े सुधर जाएंगे, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। हमारे आज में से हमारा कल निकलता है। जो हमारा कल बीत गया है वो हम थे और उसमें से आज बच्चे निकले हैं। बच्चों को आज हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सुधर जाएं। दिस इज द हाईएस्ट टाइम कि मुझे अब सुधरना है। किसी को शिक्षा नहीं देनी है, मैं सीख लूं।
बाप बोलता है डॉक्टर साहब ये मेरे बच्चे को देखो, ये फ नहीं बोल सकता। डॉक्टर ने बच्चे को बोला बेटा बोलो फ, बच्चा बोला फ। डॉक्टर ने उसके बाप को बोला देखो आपका बच्चा तो फ बोल रहा है। कहता नहीं नहीं नहीं, ये फ नहीं बोल सकता, फर्ज वाला फ, ये फ नहीं बोल सकता। डॉक्टर ने फिर बच्चे को बोला बेटा बोलो फ, बच्चा बोला फ। अब डॉक्टर मालूम है उसको बोला आपका बच्चा तो ठीक है। अब ये बाप डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर जी आप भी समझोगे नहीं। दरअसल आप स नहीं बोल सकता था, स को फ बोलता था, इसलिए बोल रहा है मेरा बेटा फ नहीं बोल सकता। कहना चाहता है ये स नहीं बोल सकता, पर बेटा फ बोल सकता था। बाप को स बोलना नहीं आता था। हम दूसरों को पढ़ाते हैं, आप मुझे आता नहीं है। ये तो उसी टीचर वाली बात है जो टीचर बोलता है बच्चों क घोड़ा, कायदे में लिखा हुआ है। अब ये आके पढ़ाता है बच्चों बोलो घ गोया, बच्चे बोलते हैं घ गोया। आवाज ऊंची होती गई बोलो घ गोया, बच्चे बोलते हैं घ गोया। आवाज प्रिंसिपल तक पहुंच गई। प्रिंसिपल ने कहा माय गॉड ये कौन सा टीचर है, घ गोया तो नहीं होता। प्रिंसिपल आया, बच्चों को बोलता है ये तुमको गलत पढ़ा रहा है, घा घोड़ा होता है, घोया नहीं होता है। टीचर को बोलता है तुम इनको घा घोया मत पढ़ाओ, इनको घा घोड़ा पढ़ाओ। तो टीचर बोला मैं चाहे घ घोया बोलूं, तुम घ घोया बोलो। ऐसे टीचर, ऐसे माँ बाप, ऐसे धार्मिक हमारे पढ़ाने वाले लीडर सारी दुनिया में। धोबी जाके बोलता है मेरा गधा आज बीमार है, पड़ोसी को आप अपना गधा मुझे दे सकते हैं एक दिन के लिए। वो बोलता है मेरा गधा कहीं गया हुआ है। अब ये उसकी बात सुन के मायूस होके वापस जा रहा था। अंदर से उसका गधा बोल गया, रेंग गया, इसको सुनाई दे गया। ये वापस आया, आप तो बोल रहे थे आपका गधा कहीं गया हुआ है, आपका गधा तो अंदर है, उसकी आवाज़ मैंने सुनी है। अब ये उसको मालूम है क्या कहता है, तूने गधे की सुननी है कि बंदे की सुननी है। ऐसे नहीं होगा, हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। अगर मैं ही नहीं जीता तो मैं बच्चों को कैसे सिखा सकता हूं। मुझे बच्चों को नहीं सिखाना। गोविंदा जी, हम ह्यूमैनिटी के उसका वर्ड्स को हमको भी मालूम है, लेकिन आपका वर्ड्स में डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी ये क्या है जो आज का सेमिनार का टॉपिक है? पशु वाले काम छोड़ दें जी, जानवर वाले काम छोड़ दें। जानवर के बारे में डार्विन ने बोला था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जानवरों के बारे में बोला था, और हम ये कर रहे हैं। मेरा मजहब बचना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सब जानवरों वाले काम है। दूसरों के मजहब को मार दो, उनके धार्मिक स्थान गिरा दो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ठीक है, जिसका ताकत है वो ही, जिसका मीन्स है वो ही जिएगा। यही तो गलत है। नहीं, लेकिन अभी जो रिसेंटली कुछ बातें हुए, घटना हुई है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या घटना हुई? एक तो दिल्ली का और एक तो ये जो एलओसी में जो इंसिडेंट हुआ था। एलओसी में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सोल्जर के बीच में जो एक इंसिडेंट हुआ था, ह्यूमैनिटी में हम बोलते हैं, मानवीय बोलते हैं। आप जो बोले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आई डू एडमिट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मुझे आपकी बात पर एक नहीं, एक व्यंग और चुटकुला याद आ गया, मुझे क्षमा करेंगे? आपको किसी मैं बोलूं जी। वो चुटकुला? जी, पति पत्नी, उनको पूछते हैं आप लड़ते नहीं हैं?
बहुत प्यार से रहते हैं? है हाँ। है क्यों? हम ना आपस में मिल के रहते हैं। अच्छा, क्या हमने ना काम बांटे हुए हैं? क्या ए कपड़े धोने हो, रोटी पकानी हो, राशन लाना हो, ग्रॉसरी करनी हो, कपड़े प्रेस करने हो, बुज़ुर्गों को पूछना हो, घर की सफाई करनी हो, बच्चों को खाना देना हो, ये सारा काम मैंने अपनी पत्नी को दिया हुआ है। अच्छा, आप क्या करते हैं? वो बोला, मैं सोफ़े पर बैठ के ये डिसाइड करता हूँ अमेरिका अफ़गानिस्तान पर अटैक करे या ना करे, इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़े या ना लड़े, ऐसे बड़े बड़े डिसीशंस मैं लेता हूँ। सो हमने पति और पत्नी ने काम बांटे हुए हैं। इसमें से मुझे पता है क्या समझ में आया? जी सर जी, आप और मैं क्या चीज़ है? जी ये जो इतने बड़े बड़े मसले हो रहे हैं, ये मसले इसलिए नहीं हो रहे हैं कि इनको मासिस को और ग्रुप्स को इकट्ठा ठीक नहीं किया गया। ये मसले इसलिए हो रहे हैं कि एक एक इंडिविजुअल ठीक नहीं हुआ। अब जो आज हमने कबीर जी का पढ़ा ना, ये कबीर जी का इसलिए नहीं पढ़ा कि वो उसका क्या किया जाए, उसका क्या किया जाए, इसलिए पढ़ा कि मेरे थॉट प्रोसेस में कौन सा भोजन मैं खाता हूँ और वो गलत है, और मैं अपने थॉट प्रोसेस को ठीक कैसे करूँ। तो उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद। करेक्ट, Yes. थैंक यू। आपने सुना है कि टीचर जब स्कूल में पढ़ा रही थी, बच्चा घर जाके माँ से पूछता है, माँ आज टीचर ने बोला हम सब लोग औरों के लिए बने हैं। टीचर बता रही थी, माँ कह रही थी हम दूसरों के लिए पैदा हुए हैं। तो माँ बोली, बेटा टीचर अच्छी बात पढ़ा रही थी। पर बच्चा मालूम है आगे क्या कहता है? फिर मम्मी और लोग क्यों पैदा हुए हैं? प्यारे सज्जनों, और लोग क्यों पैदा हुए हैं पता नहीं। तू सीख ले, आई हैव टू लिव फॉर अदर्स। मुझे इंसानियत का जीवन जीना है। जैसे मेरे घर में मेरी माँ सारे परिवार वालों के लिए रोटी बनाती है, सारे परिवार वालों के लिए सब कुछ करती है, अपना सुख भूल जाती है। मुझे माँ बन के जीना है। दैट इज कॉल्ड धार्मिकता। धार्मिकता इज एब्सेंट, वी डोंट लिव दैट, वी लिव सेल्फिशनेस। नानक दुनिया कैसी हुई, सालक में इतना रहे हो कोई। माय गॉड, कितनी खुदगर्जी वाला जीवन हम जीते हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, एक एक बात, एक एक टॉपिक, एक एक ऑर्गन, एक एक ख्याल, एक एक मेरे विंडो कोश को ठीक करने के लिए बाहर 300 टॉपिक्स के ऊपर सेमिनार्स किए हुए आपको मिलेंगे। कौन कौन से ख्याल हम बनाते हैं तो आत्मघाती होते हैं और दूसरा को घात करते हैं। कौन कौन से ख्याल बनाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और कैसे सब कुछ होता है। कौन कौन से ख्याल क्रोध के बनाते हैं, सब की आपको बाहर ऑडियो वीडियो और बुक्स मिलेंगी। इनके ऊपर हम पिछले 18 साल से बोल रहे हैं। जो ले लेता है वो सुधर जाता है, जो नहीं सुधरता वो दूसरों को सुधारने की बातें करता है। हम आपको सुधारने थोड़ी ना आए हैं, ये तो यहाँ से लेक्चर शुरू हुआ है आज। जब मैं आपको नहीं सुधार सकता तो मीडिया में जितनी खबरें आ रही हैं वो सारी मैं कैसे फिक्सअप कर सकता हूँ? मैं कोई सेवियर हूँ? मैं कोई पैगंबर हूँ? नहीं, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। बिल्कुल आपके जैसे इंसान हूँ, मुझसे ज़्यादा आपको मालूम होगा। मैं तो आपकी चाबी आपके साथ डिस्कस करते हुए क्लिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी चाबी अपने ख़जाने में लगा लीजिए, दैट्स इट। ठीक है जी। क्या नाम है? मैं मोहम्मद नासिर खान। मोहम्मद नासिर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं सबसे पहले मोहतरम भूपेंद्र सिंह जी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने पाक कदम संबलपुर के सरजमी पर रखा और इसके साथ
हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संबलपुर सिख काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने शहर संबलपुर को इकट्ठा कर रखा है, बल्कि समझ लीजिए एक भारत को इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर हर मज़हब के लोग मौजूद हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई सर, और आपकी तमाम तकरीर जो सुनने के बाद में सवाल करने का तो कोई है नहीं, क्योंकि आपने सवाल भी किया और जिसका जवाब भी दिया है आपकी तकरीर में, मैंने ये महसूस किया है। लेकिन एक जहन में मेरी बात आ रही थी और मैंने एक हदीस सुना था, तो मैं ये चाहता था कि आप उससे मुत्तफिक हैं या नहीं। सवाल ये उठता है कि एक हिंदू धर्म में या एक मुस्लिम आदमी मुस्लिम धर्म जब अपनाता है या हिंदू धर्म अपनाता है या सिख धर्म अपनाता है, तो जब वो मजहबी होता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर बहुत से चेंजिंग आ जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, उसके नए ख्यालात पैदा होते हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि एक अच्छा मजहबी इंसान बनने के पहले क्या करना होगा? क्योंकि मैं अगर सिख धर्म में चले जाता हूँ तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। मैं अगर इस्लाम कबूल कर लेता हूँ तो कोई ज़रूरी अच्छा नहीं है कि मैं इस्लाम अच्छा इंसान बन जाऊँ। तो सवाल ये उठता है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, धर्म तो सब अच्छा है, सही, एक ही धर्म में एक ही मार्ग है, एक ही अल्लाह, एक ही ईश्वर, एक ही भगवान, सब कुछ एक, सबका एक ही मार्ग है, रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा था सर आपसे कि ये धर्म पे चलने के लिए, धर्म को सही मानने के लिए, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत कीमती सवाल है आपका। वाह। इससे पहले ये करना होगा कि मैं ये मान जाऊं कि मैंने गलत ख्यालों का भोजन खाया है। इससे पहले ये करना होगा कि ये मैं मान जाऊं कि मैं बीमार हूं। जो इंसान अपने आप को बीमार समझता ही नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। धर्म, मज़हब डॉक्टर है। मेरा वैद गुरु गोविंदा वैद है। वो मेरे मन की बीमारियां ठीक करता है, मेरी मानसिकता ठीक करता है। पर मैं तो मानता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं धार्मिक स्थान पर जाके भी नहीं बदलूँगा। मैं मज़हब चेंज करने के बाद भी नहीं बदलूँगा। सो स्टार्ट यहाँ से जर्नी होगी कि मैं मानूँ कि मैं अवगुण में जीता हूँ। डेफिशिएंसीज और शॉर्टकमिंग्स वाले मंदे ख्यालों के अनुसार मैं जीता हूँ। आई एम नॉट पायस पर्सन, आई एम मेलाइन पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी, आई लिव इन ड्यूअलिटी। अगर ये मैं मान लूँ कि मैं ड्यूअलिटी में जीता हूँ तो मेरी ड्यूअलिटी छूटेगी। अगर ये मैं मानता ही नहीं कि मैं ड्यूअलिटी में जीता हूँ तो फिर तो मैं मज़हब चेंज कर लूँगा, सांप की कैंचुली चेंज हो जाएगी, बस। ठीक है सर? सर, मज़हब उसको अच्छा इंसान बनाएगा। वो पहले ये माने कि मैं इंसान वाला जीवन नहीं जी रहा, मैं हैवानियत वाला जीवन जी रहा हूँ, बस फिर बात बन जाएगी। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम आतिफ आलम है सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं सोशल स्टार क्लब संबलपुर और इस्लामिक डेवलपमेंट कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और आपका आतिफ। ये आतिफ आलम। आतिफ आलम। सर ये आपका प्रोग्राम जो आपका होर्डिंग लगा हुआ था लक्ष्मी टॉकीज चौक में, आपका होर्डिंग देख के हमारे मेंबर लोग आज आए हैं यहाँ पर। शुक्रिया। और इसमें एक लाइन लिखा हुआ था सर कि ऑल कम्युनिटी मेंबर्स आर इन्वाइटेड। तो इसके लिए हम लोग इसमें पूरा तहे दिल से पार्टिसिपेट करने के लिए सब मेंबर लोग हैं। ओह थैंक यू। सर हम लोग मैं आतिफ आलम जो हूँ एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं अपना मैट्रिकुलेट एक कॉन्वेंट से कंप्लीट किया, तो मतलब एक क्रिश्चियन मिशनरी से कंप्लीट किया। उसके बाद सर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। वेरी गुड। और सर ये फीलिंग्स जो है खासकर हमारे मुस्लिम लोग में थोड़ा फीलिंग रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये फीलिंग है इसको हम लोग अपनाने के लिए मतलब इतना फीलिंग नहीं आए बोल के हम लोग एक यहाँ पर एक संबलपुर में एक अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। हमारा 4 एम्बुलेंस है सर और हम लोग मेनली ब्लड डोनेशन के ऊपर काम करते हैं। ओह ग्रेट।
मैं 30 टाइम्स कंप्लीट कर चुका हूँ सर ब्लड डोनेशन, और मैं 3 बार नेशनल रिप्रेजेंट कर चुका हूँ वेरी नाइस। सर। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सोसाइटी को थोड़ा मैसेज दें कि ये फीलिंग्स जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कैसे दूर हो, हम लोग कैसे मिलजुल के रहें, वो फीलिंग्स कैसे आए सबके दिल में, अपने दिल से निकले वो चीज़, उसको थोड़ा क्लियर करें सर। अरे ये जो आपका हम बात करते हैं पाक जो पवित्र खुदाई पैगाम की कुरान है, उसमें ये सारा मैसेज है। फिर भी सर मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो मतलब नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल में कुछ रहता है कि कुछ डिफरेंस है बोल के, तो वो डिफरेंस कैसे कम करें? बस उसको पढ़ के अगर समझ के वो जिएंगे तो ये डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुरान में इसका मैसेज दिया गया है। रविंदर जी नमस्कार, मैं प्रमोद सराफ, एडवोकेट, नमस्कार। संबलपुर बार एसोसिएशन। नमस्कार प्रमोद जी। सर आपने ह्यूमैनिटी के ऊपर जो बताया वो तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, हमारे सबके जहन में समझ में आ गया। मगर हम कभी कभी देखते हैं जब मानवता के रास्ते पे आदमी जा रहा है या बिल्कुल सही तरीके से काम पर जा रहा है, तो कभी कभी लगता है उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने ही एग्जाम्पल में दिया कि एक मैनेजर को लगता है कि गाली देने पर उसका काम जल्दी हो जाता है। एक आदमी भी अगर कोई ऑफिस में जाता है, सही तरीके से बोलता है, 2-3 बार बोलता है तो काम नहीं होता है। जब कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करता है, अगर बाहुबल हो या पैसे की बल हो या कोई अप्रोच का बल हो, तब वो काम जल्दी हो जाता है। तो कभी कभी सही आदमी, सही रास्ते पर जाने वाला आदमी, कभी कभी निराशा होती है, कभी कभी डगमगा जाता है, मगर लॉन्ग रन में उसी की जीत होती है। मगर ये जो क्षणिक, जो टेम्पररी जो निराशा है, उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अरे वाह प्रमोद जी वाह। प्रमोद जी जो बात सुना रहे हैं, सवाल पेश कर रहे हैं, ये हम सबका है। क्रेडिट गोज टू हिम कि इन्होंने ये सवाल पेश किया। हमने जब आज प्रोग्राम शुरू किया, इसका नाम रखा गया द लिविंग ट्रेजर, जीवन जांच का खजाना। अब ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैंने कौन से खजाने को, कौन सी कामयाबी को प्राप्त करना है। कामयाबी कौन, इसका मतलब ये हुआ वो मेरे घर की लाइट जोड़ जाएगा मेरी गालियां निकालने से, पर मेरे खजाने पर यहाँ पर अंधेरा हो गया।